हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। वरुद्रा कोचिंग क्लासेस साबरा में आपका हार्दिक स्वागत है। और जिला दर्शन सीरीज चल रही थी, एक एक करते हुए हम जिला पढ़ रहे हैं। एक जिला हमने कंप्लीट किया है छोटा मोटा। आज एक जिला और पढ़ेंगे सर, खेपड़ा बीकानेर। कौन सा जिला पढ़ेंगे? बीकानेर। किसने बसाया था? बीकानेर। राव लगा दे तो बीको जो और राव जोधा का पुत्र था। किसका पुत्र था? राव जोधा का पुत्र। तो जोधा का पुत्र था, इसका मतलब जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर से संबंधित है, इसलिए आप समझ गए कि जोधपुर मारवाड़ में आता था। ठीक है। और जो यहाँ पर वंश था वो कौन सा वंश था? सीधो कि जी प्रश्न पूछे, बीकानेर राजा कौन से वंश से संबंधित थे? राठौड़ वंश। कौन से? राठौड़ वंश से संबंधित थे। बीका ने क्या किया? बीका और जोधा जी के छोटे भाई कांदर जी, ये आपस में कुछ बैठे बैठे बातें कर रहे थे। सिंहासन पर जोधा जी बैठे हुए थे। बीका को बोला, बेटा बीका चुप रह जा। बेटा बिक्का दो तीन बार बोला। बिक्को चाहता हूँ कोई शेट्टी की बात कर रहे हो, राम जाना टाइम कर रहे हो, जब वो जब कोई भी बात कर रहे हो तो दो तीन बार क्यों बिक्को गौर करियो वो नहीं। जो दाना ही झाड़ मारवाड़ी का मायना आया करें। हाँ, ये राजपूत राजा है, झाड़ तो आपको लाजमी है कि मदिरा का मायना ढूंढे रहता। तो झाड़ आई कि वो कहीं रियासत बसाशो का नहीं, कोई गढ़ बढ़ावा की बात चल रही है, बोलो कोई कारोबार चल रही है दुनिया में, खड़े हो रही हो। अब बात कानून में अच्छी होने लगी और दोनों दरबार से नाराज होकर चले गए। कुछ कहानियां और भी बताई जाती है कि ऐसे थे वैसे थे। चलो जो भी है आपने को याद करना है कि जैसे भी तैसे हो कि जोधा है, जोधा के कारण, जोधा की बातों के कारण बिक्का है वो नाराज होकर जाते हैं। और किधर आते हैं? इधर आते हैं जामगल प्रदेश की ओर। इसकी ओर जामगल प्रदेश। इसको प्राचीन काल में इसे बोलते थे जांगड़ू। क्या बोलते थे? जांगड़ू। जामगल प्रदेश को क्या बोलते थे? जांगलू। ये जो क्षेत्र था ना, ये मुल्तान के आक्रमणकारी आते रहते थे इधर से। पश्चिमी साइड के उपनाम, एक उपनाम तो क्या है? जामगल प्रदेश, जांगलू के नाम से जानते थे। दूसरा उपनाम ओन की मंडी, ओन का घर। सर जी वो क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक ऊन यहीं पर होती है, सर्वाधिक ऊन यहीं पर होती है, इसलिए ओन का घर भी बोल सकते हो आप। बीकानेर की खास खास कई बातें हैं। यहाँ पर एक किला बना हुआ है, जूनागढ़ का किला। कौन सा? जूनागढ़ का किला, जिसे राती घाटी का किला के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ का किला को किस नाम से जानते हैं? राती घाटी का किला। बिक्का आता है और आते ही सबसे पहले गया डोगरी के पास। किसके पास गया? डोगरी के पास गया। डोगरी किसको बोलते हो सर? डोगरी बुद्धि हुए बोले। देश लोग गए। कहां पर गए? देश लोग गए। देश लोग जाकर सबसे पहले प्रणाम किया किसको? करणी माता को। देश लोग जाते हैं कहां पर? करणी माता के आशीर्वाद लेते हैं। और करणी माता भाई साहब हटो आशीर्वाद दे दियो, कह दियो कि बिक्का तेरा बीकानेर जोधा से भी सवाया रहेगा। तभी ये करणी माता के आशीर्वाद से ही संभव था। लेकिन बड़ी रियासत से कोई छोटी रियासत अलग हुई है तो निश्चय ही डूबती रही है। यानी कि जितनी बड़ी रियासत होती है उसकी तुलना में छोटी वाली रियासत ज्यादा प्रगति नहीं करती है। लेकिन बीकानेर की एक ऐसी विशेषता है कि जोधा से अलग होकर, यानी जोधपुर से अलग होकर उतनी ही बड़ी, यानी कि तेरी जो है बिक्का तेरी जो है वो ख्याति है पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। ऐसा हुआ भी। बीकानेर करणी माता
करणी माता की दो बात तो कर लिया। मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक में बना हुआ है। वर्ष में 2 बार क्या आते हैं सर वर्ष में 2 बार तो आते हैं नवरात्रा। क्या आते हैं? नवरात्रा। अभी नवरात्रा जस्ट गए हैं। नवरात्रा में माता की क्या जगानी पड़ती है? जोत जगानी पड़ती है। और नवरात्रा में माँ की जोत जगावा और जोत जगावा जना बेरुजी मनावा। तो बेरुजी माता जी दुनिया सा मना के अब साड़ियों मार लिया और नहा तो माता जी को बाकी कैसे तुझी मेला पड़ता है। मेला कितने पड़ता है? आश्विन में और चैत में, श्राद्ध नवरात्रे और चैत्र मास के नवरात्रे वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है। अब करणी माता का एक तो नाम सुने थे टावर काबा। काबा क्या होता है? करणी माता के चूहे जो होते हैं सफेद चूहों को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सफेद चूहे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं काबा। अब करणी माता का गेड़ा तो बड़ा ही है, मैं भी गेड़ हूं, लेकिन एक बड़ी बात है कि काबा के दर्शन करने यानी सफेद चूहे के दर्शन करना बढ़िया माना जाता है कि सफेद चूहा का दर्शन होगा ही मतलब करणी माता का खुद का दर्शन ही हुआ। लेकिन एक बड़ी बात है, कोई एक आधा वो किस्मत हो जाए तो जाए, बाकी इधर ही देख रहा है कोई नहीं हुई दर्शन। क्यों नहीं है? काबा घना ही है। दर्शन जब माने क्या माने कि जब आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो और वहां से सफेद चूहा आकर बोले आ गए हमारे में, तभी दर्शन माने जाएंगे। अब आप वहां पर जाते हो, उसकी ओरण में परिक्रमा निकालते हो, लगाते हो और फिर देखते हो और अब दिख जा दौड़ो, अब दिख जाओ दौड़ो, अब दिख जा दौड़ो, ऐसे करते हुए और फिर ऐसे करते हुए और एक जगह भीड़ हो जाती है और सभी लोग अभी दिखेगा वो कड़ाव के नीचे से देखते हो, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हो, अभी दिखेगा वो तो फिर माता जी सोचती है, क्या सोचती है? ये कम्युनिटी से तो नहीं मानेंगे, इनको दर्शन दे ही देती हूँ, तभी वहां से कोई चूहा सफेद चूहा निकल के आता है। वैसे तो माता जी दर्शन किसी को दे या ना दे, लेकिन हम जबरदस्ती दर्शन लेते हैं उनका। भाई दर्शन तो तभी माने ना कि हम पहुंचते ही मंदिर में आरती घंटा बजाया और तुरंत वहां के हमारे सामने से करणी माता यूं आके प्रकट हुई, तभी मानेंगे। लेकिन फिर भी गांव में आकर प्रचार करते हैं मैं सफेद चूहा देख रहे हो, अरे के बावड़े त्रेड देख रहे हो, दरी देख दिखाई है देख मान बड़ा ठीक वो 2 घंटा की लाइन। माता जी सोचो वो ज्यादा बात बनी और पूरी भीड़ की मंदिर का मायन के लिए। एक विशेषता और है, 1922 से 1929 के बीच में प्लेग फैल गया था। प्लेग जानते क्या होता है? चूहों के कारण होने वाला रोग है। पूरे बीकानेर में रोग फैल गया था, भारत में कई जगहों पर फैला था। लेकिन ये चमत्कार ही नहीं है, चमत्कार नहीं क्या चमत्कार ही है, डोगरी का चमत्कार ही है कि सब जगह प्लेग फैल गया था, लेकिन देशनोक में इतने चूहों के होते हुए भी प्लेग नहीं फैला मतलब चूहों के कारण होने वाली बीमारी नहीं फैली। तो ये डोगरी का चमत्कार ही, और नहीं तो क्या है? नहीं तो सब जगह प्लेग था। डॉक्टर एक चमत्कारी बात और है कि डॉक्टरों ने जब चूहों का ब्लड टेस्ट किया तो पता लगा, क्या पता लगा कि इन जो चूहों में जो ब्लड में होना चाहिए वो उनमें है ही नहीं। इसका मतलब ये चूहे ही नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि इसका पुत्र हुआ करता था, करणी माता के पुत्र मानते कत्रिया, वो कौन सी झील है? कोलाय झील में डूबने के कारण मृत्यु हो गई माता की, जिसके बाद में वो बताया जाता है कि चील का रूप धारण करती है, यमराज से प्राण छीन के जाती है। फिर बताया कि आज के बाद वो चारण जाति की कुलदेवी है, चारण जो मरते हैं, चारण जो मृत्यु प्राप्त होते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो काबा के रूप में जन्म लेते हैं। हो सकता है भाई मैं नहीं मानता, लेकिन माता जी को मानता हूँ। बता तू क्या बन सब लोग बचे भाई कि तू ये बनवाना सारी दुनिया मान रही है कि भाई चारण जब मरते हैं तो वो काबा बनते हैं, ऐसा बताया जाता है। हो सकता है मैं समझ गया माता जी भाई राना क्या सपना है हमारी तो बताता मोदी भी है। एक आगे फोटो है, फोटो या मूर्ति होती है, देखना दाढ़ी मूछ है, मूछ आमली है माता जी का, साला सराली मूर्ति की दाढ़ी मूछ आमली बालाजी की, माता जी का मूर्ति का मूछ आमली है। और कर्नाड़ी का बात सुनेडी होगी, कर्नाटक सुनेडी का रणमंगल हाँ पवार बताशा इतिहास परीक्षा में बेटे बताशा। एक तो करणी माता की एक बात है, पहले एक विशेषता छोटी सी और है। आप मंदिर में देखना जाना पूरा गौर करना, आपको एक भी मरा हुआ चूहा नहीं मिलेगा वहां।
इतने चूहे हैं, पैर से लग कर मर सकते हैं, बीमार भी होकर मर सकते हैं। यानी कि चूहे की लाश, डेड बॉडी जो है वो देखी नहीं गई है, इसका मतलब कुछ तो चमत्कार है बता रहा। यानी चूहे मरेंगे तो कभी ना कभी जनता के सामने, किसी के सामने तो लाश आएगी ना चूहे की, कभी तो आएगी, लेकिन बताया जाता है। तो ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, ठीक है। अब भिक्का ने दियो आशीर्वाद, क्या दियो, अरे भिक्का तेरी जो ख्याति है वो 14 से भी ज्यादा रहेगी कि तो ले भाई भिक्का कर्म दियो आशीर्वाद। तो 1465 की बात है, कद की बात हटा दो, 1465 में भिक्का ने यहाँ आसपास के क्षेत्र को आया, स्थापित किया। और 1465 में भिक्का प्लस नरा, जाट के बाहुल्य होने के कारण, जाटों का बाहुल्य है, कोई कबीला था नरा जाटों का, भिक्का प्लस नरा जाट के नेतृत्व के कारण ये जो क्षेत्र है, ये जो है वो ये नाम आया, क्या नाम आया, बीकानेर। ये 1465, 1472 में आसपास के क्षेत्र को जीता और कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया, कोडमदेसर वहीं पड़ता है, कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाया। और बीकानेर की स्थापना होती है 1488। कब होती है बीकानेर स्थापना, कब होती है बीकानेर स्थापना कब होती है? बीकानेर की स्थापना जो होती है वो वार था शनिवार का। कौन सा वार था? शनिवार का। शनिवार को थरपनो, शनिवार ने थरपनो, बुध न व्यापार। यानी कि थरप किसी की स्थापना करनी है, कोई चीज को आपको स्थापित करनी है तो वो शनिवार के दिन करें। बिल्डिंग बनानी है, कोई व्यापार करना है तो बुधवार में, शनिवार में तो थरपना बुध कीजिए व्यापार। यानी ऐसी कहावत है, बुधवार के दिन व्यापार करेंगे तो आपका व्यापार अच्छा होगा, मुनाफा कमाएंगे। कब की बात है? 1488, शनिवार का दिन था, अप्रैल का महीना था। वैसे वैशाख शुक्ल तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को मतलब है वैशाख की तीज। ये दिन था ध्यान है, कई नाम प्रसिद्ध बाड़ा है आका तीज। आका तीज को भाई साहब पहले क्यों आ रहा तो आजकल तो देखो आका तीज खेल कौन होगा, मत खुद ही प्लान कमाई कर आका तीज और बनाते हैं। आका तीज तो आवे ये दिन ब्याह तो नाबालिग टावरा को ब्याह हो जाए तो आजकल तो आका तीज आना रहेगी, बा आका तीज की मैं बता रही हूँ, बा आना रहेगी। यानी आजकल तो बालिग की बनी जा लगभग, नाबालिग बनी जड़ देखिए आपने। तो एक दिन अठा की एक चीज फेमस है, क्या फेमस है? संक्रांति का पतंग उड़ावे, मकर संक्रांति को पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन बीकानेर के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। डीलर बेम्बारा बाकटी बाउडी। बीकानेर राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें अक्षय तृतीया के दिन क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। ओके, लिखिए आगे बात करें। लिख जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ एक उपनाम भी ध्यान रखना। एक तो ये बोला चिंतामणि दुर्ग, चिंतामणि, और ये बोला दुर्ग है जो जमीन पर है, इसलिए बोला जमीन का जेवर, जमीन का जेवर बात कहा जाता है। 1488 में भिक्का द्वारा छोटा सा किला बनाया गया, लघु दुर्ग बनाया गया, ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट दुर्ग। 1489 से 94 के मध्य राय सिंह द्वारा वर्तमान स्वरूप दिया गया। वर्तमान स्वरूप जैसे आप देख रहे हो, वर्तमान स्वरूप बड़ा रूप बनाया गया। और राय सिंह वाले वास्तविक निर्माण करता है जूनागढ़ किले के। पूछ लिया जाए जूनागढ़ किले का वास्तविक निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राय सिंह। 1489 1500 कब है? सही गड़बड़ 1589, ठीक है।
एक राय प्रशस्ति, ये दूर कहा के लिखे है राय प्रशस्ति आ जैन मुनि द्वारा लिखी, जैन मुनि द्वारा लिखी। एक राज प्रशस्ति भाई जो राज प्रशस्ति घटा है इसमें मेवाड़ राजाओं के बारे में, इसमें बीकानेर के बारे में, राय सिंह के बारे में, बीकानेर के राय सिंह के बारे में होता है, बीकानेर के राय सिंह वर्णन मिलता है बीकानेर राजाओं के। राज प्रशस्ति का बेटा जी प्रशस्ति जानो प्रशंसा का बारे में लिखी है और राज संबंध में है मेवाड़ राजाओं के बारे में, ठीक है, ये अलग से। एक बीकानेर जो दुर्ग है, बीकानेर दुर्ग में क्या असर है साहब, बीकानेर दुर्ग में गजारूढ़ मूर्तियां हैं, गजारूढ़ मूर्तियां एक ही है। गजारूढ़ को मतलब हाथी पे सवार, गजारूढ़ को मतलब क्या है, हाथी पर सवार। हाथी पर कौन सवार है सर जी, हाथी पर थाली ध्यान है कौन लगाई, अकबर लगाई ध्यान लिया आगरा किला पर। ये मूर्तियां गजारूढ़ मूर्तियां हैं, एक तो वीर गल्ला की और पता की, जी वीर गल्ला और पता जी की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। देखो जल्दी देखो, बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मूर्ति है ना, 33 करोड़ देवी देवताओं की। नोट लगा के इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, नोट 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां भी, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति भी कुछ ले हुए तो थे बता दिया था आपको। मंडोर दुर्ग का मायने बेटा है मंडोर दुर्ग में, और मंडोर दुर्ग अंधेरा नहीं है बेटा जोधपुर में, तो नॉलेज रखो ही हो। एक और विशेषता है, एक कहीं कई विशेषताएं हैं, तो एक विशेषता ये क्या है कि अटैक टेस्टिटोरी है, टेस्टिटोरी जाओगे, टेस्टिटोरी भाई साहब राजस्थानी संस्कृति को बहुत बढ़िया नॉलेज हो। टेस्टिटोरी की समाधि बनेगी है कटा सर जी बीकानेर में कालर के कशा कटा वो हो टेस्टिटोरी इटली को कटा वो इटली टेस्टिटोरी की समाधि बनी हुई है। नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे देख लेना भाई, दो चार बातें और ही कर लेते हैं, करने लग गए तो। एक जसनाती संप्रदाय, नाम सुना है क्या, जसनाती उर्दू लिखी, जसनाती संप्रदाय, संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ पर है सर, नोखा, नोखा में पड़ता है वैसे तो। कतरियासर बीकानेर कहाँ पर है, कतरियासर में है जसनाथ। आपको एक बढ़िया चीज फेमस है, मन तो एक ही चीज बढ़िया लगा, डांस। तुम सोचो ये वो ये अग्नि नृत्य सुने होगे, देखे होगा अग्नि, हाँ वो बहुत ही खतरनाक है। केवल पुरुष करते हैं, एक बात तो केवल कौन करते हैं, पुरुष। लुगाएं क्यों को निकले सब्जी, लुगाएं क्यों को निकले, अग्नि को मतलब आग का धुआं जलाया जाता है, ये आग का धुआं है। एक पुरुष जलती हुई आग में कूदते हैं और अंगिरे जो होते हैं आग के उनको मुंह में लेके फेंकते हैं, आग में कूदते हैं, तो ये जो होता है धुआं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, धुआं। और आग के जो अंगिरे होते हैं उनका क्या नाम होता है, मदिरा। गंगा सिंह ने इसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कि लोग देश विदेश कमा जाओ और डांस करके दिखाओ, बढ़िया पैसा कमाओ, तो गंगा सिंह और भी बढ़िया काम दे। जाम्बोजी है पवित्र वृक्ष, और जाम्बोजी का पवित्र वृक्ष कहीं है, खेजड़ी। जसनाथ जी को पवित्र जाड़ का वृक्ष कुछ